वैरागी व्यक्ति का लक्षण क्या है? ये लक्षण है, चाहे जो प्रस्तुत हो जाए पर मेरे तो गिरधर ही गुणगान, यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान। हमारे ओरछा के श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने के बाद में जिज्ञासा प्रकट की कि मुझे हितरवंश महाप्रभु जी से मिलना है। तो किसी ने भीतर से आकर के कहा कि महाप्रभु जी तो अभी प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हरिराम व्यास जी बोले प्रसाद भी सिद्ध करते रहेंगे और मेरी जिज्ञासाओं का समाधान भी करते रहेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो ये बात जाकर के किसी ने श्री हितरवंश महाप्रभु से कह दी कि ऐसे ऐसे हरिराम व्यास जी आए, नाम तो उनका था ही, सब जगह जानते थे लोग। और कहा कि वो कह रहे हैं कि प्रसाद भी बनाते रहे, मेरी जिज्ञासा का समाधान भी करते रहे, मुझ पे अब रुका नहीं जा रहा है। तो महाप्रभु जी ने कहा उनको भीतर बुला लाओ, रसोई की दहली पे बाहर बैठा दो। हरिराम व्यास जी जैसे ही आकर के बैठे तो यहां क्या देखा कि श्री हितरवंश महाप्रभु चूल्हे पर रखी हुई सामग्री को नीचे पधरा करके चूल्हा ठंडा कर रहे थे, मतलब सामग्री अधूरी ही उतार दी उन्होंने। तो हरिराम व्यास जी देख करके चिंतित हो गए, बोले भगवान जय जय, मैं तो चाहता था कि आप प्रसादी सिद्ध करते करते मेरी जिज्ञासाओं का समाधान कर देते, पर ये तो मुझे ऐसा लगता मैंने विक्षेप किया। आप प्रसादी बना रहे थे और आपने प्रसादी नीचे पधरा दी। हितरवंश महाप्रभु का उत्तर ऐसा था कि हरिराम व्यास जी जीवन भर के लिए फिर वृंदावन में ही रम गए। क्या उत्तर दिया? बोले कि आपके लिए भोजन बनाना हाथ की क्रिया होगी, पर मेरे लिए तो मन की क्रिया है। आपकी जिज्ञासा का उत्तर देना भी मन से होगा और भोजन भी मन से बनेगा। मन एक है, मैं दो जगह कैसे लगाऊं? अगर आपकी जिज्ञासा का उत्तर देना है तो मैं प्रसाद नहीं बना पाऊंगा। मन एक है, उसको दो कैसे बांटूं मैं? या तो आपकी जिज्ञासा पहले बताऊंगा या प्रसाद पहले बताऊंगा। ये हाथ की क्रिया नहीं हो सकती है, ये मन की क्रिया है। ये उत्तर पाते ही प्रणाम करके हरिराम व्यास जी बोले बस मिल गया उत्तर। बोले नहीं नहीं पूछ लीजिए। बोले नहीं नहीं, जीवन के जितने संशय थे सबका समाधान हो गया एक ही बात से। और उसी समय जाके हरिराम व्यास जी 5 बैलगाड़ी पोथी भर के ले गए थे वृंदावन, सबको जमुना जी में बहा दिया। सबने कहा बोले किसी के काम आ जाएंगी, बोले हमारी नहीं आई तो किसी और के कहां आएंगे। बोले कैसे, फिर क्या होगा? बोले केवल गुरुदेव की एक वाणी ने हमारा जीवन में इतने ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद भी वो प्राप्त नहीं हुआ जो गुरुदेव की एक वाणी से हो गया। समझ में आई बात? एक वैरागी का लक्षण क्या है? यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। वैरागी का मतलब सब छोड़ छाड़ करके एकांत में रहे वो नहीं, सबके बीच रहते हुए भी कृष्ण ना तजे, वो वैरागी है, वो विरक्त है। सबके बीच रह करके भी नेत्रों में कृष्ण है, कर्ण में कृष्ण है, हृदय में कृष्ण है, विचारों में कृष्ण है, वो वैरागी है, वो विरक्त है। ये भक्ति के दो पुत्र हैं बंधुओं, ज्ञान और वैराग्य। और जब तक ये दोनों चित्त में विराजमान नहीं होंगे भक्ति प्रसन्न नहीं कर पाएगी, भक्ति आनंदित नहीं कर पाएगी। और इन दोनों की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा। 5 प्रकार के यज्ञ हैं और इन 5 प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, उनमें सर्वोपरि यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञों में भी अनेक प्रकार के ज्ञान यज्ञ हैं, एकमात्र कथा भागवत की थोड़ी है, कई सारे ज्ञान यज्ञ हैं। उन ज्ञान यज्ञों में भी सर्वोपरि कौन सा है? तब कहते हैं
सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि। सुखदेव जी के द्वारा निश्रित जो भागवत की कथा है, ये ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि है। और इसी ज्ञान यज्ञ से ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रतिष्ठित होंगे। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने ज्ञान और वैराग्य के पीछे कुछ भाव कहे। सीधी बात क्या है? ज्ञान है लेकिन प्रेम में ओतप्रोत नहीं है, तो वो ज्ञान गुण बन जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा। वैराग्य चित्त में है लेकिन प्रेम से युक्त नहीं है, तो वो वैराग्य भी केवल एक योग्यता बन जाएगी, भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगी। इसलिए ज्ञान और वैराग्य प्रेम से युक्त होने चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति संभव है। अब श्री हनुमान जी महाराज, अभी आज प्रथम दिन है, आज तो हम महात्मा सुना रहे हैं, कल से हम श्री राघव जी की निकुंज लीलाएं भी सुनाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, बल में अग्रगण्य, सब में अग्रगण्य, दासत्व में अग्रगण्य, पर श्री हनुमान जी महाराज प्रेम में भी अग्रगण्य है। जैसी संध्या, अभी जो बाहर का मौसम हुआ है ना, जैसा अभी वातावरण हुआ है संध्या का, ये संध्या होती ही हनुमान जी का रुदन होना प्रारंभ हो जाता था, रोने लग जाते श्री हनुमान जी महाराज। क्यों? बोले अब रात हो जाएगी, अब राम जी जो हैं वो अंतःपुर में चले जाएंगे, अब वो निकुंज में चले जाएंगे, मैं उनको कैसे देखूंगा? दिन भर तो राम जी मुझे दिख रहे थे, पर रात्रि में तो वो सहचरियों के मध्य में श्री जानकी जी के पास चले जाते हैं और कनक भवन में हमारा प्रवेश तो नहीं है। तो संध्या होते ही हनुमान जी रोते और गुरु परंपरा का पाठ करते, गुरुदेव से प्रार्थना करते, क्यों सूर्य नारायण आप अस्ताचल को मत जाइए, क्यों? आप अस्त हो गए तो राम जी अंतःपुर में चले जाएंगे और फिर हमको रात भर दर्शन नहीं होगा राम जी का। अब देखिए, ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम की स्थिति है। अत्यंत ज्ञानी श्री हनुमान जी महाराज, लेकिन कैसे प्रेम में छके हैं कि उनको रात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि दरस बिन दूखन लागे नैन, बिना देखे दूखने लगते हैं नेत्र श्री हनुमान जी के, और प्रतीक्षा करते हैं, रात भर रुदन करते हैं कनक भवन के बाहर बैठ करके, कब सूर्य उदय हो और कब राम जी। और जैसे सूर्य की प्रथम किरण आती है, हनुमान जी नृत्य करते हैं, अब राम जी आएंगे, अब देखूंगा मैं उनका मुखमंडल। ये ज्ञानी की स्थिति है। प्रेम युक्त ज्ञानी ऐसे ही होते हैं। वही हनुमान जी फिर कुछ समय बाद चारुशिला जी के रूप में अंतःपुर में विराजे, रात्रि का वियोग नहीं सह पा रहे हैं। कहने का अभिप्राय, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, भक्ति है, अगर प्रेम का पुट नहीं है ना, तो जैसे लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे बिना नमक की सब्जी, उसमें गरम मसाला तो पड़ा है, हींग तो पड़ी है, नींबू तो पड़ा है, पर नमक नहीं डाला है, तो सब्जी का स्वाद कितना भी योग्य क्यों ना बनाई हो, अच्छी नहीं लगती। ठीक वैसे हम में योग्यताएं अनेक हैं, पर प्रेम का पुट नहीं है, तो वो योग्यता भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगी। श्रीमद् भागवत ज्ञान देती है, वैराग्य देती है, पर प्रेम सहित। इसलिए यहां से मिलने वाले ज्ञान और यहां से होने वाली विरक्ति से भय नहीं है, भगवत प्राप्ति होगी। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की प्रधानता बताई, और ज्ञान यज्ञ में भी श्रीमद् भागवत की कथा की प्रधानता बताई। नारद जी महाराज थोड़ा संकोच कर रहे थे, थोड़ा उनको विश्वास कम हो रहा था, तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने भागवत जी की महिमा बताई। वेद और भागवत में अंतर कितना है? सनत कुमार कहते हैं, बोले भैया भूख लगेगी तो फल को ही खाना पड़ेगा, वृक्ष खाने से पेट नहीं भरेगा, दांत भी टूट जाएंगे, कसैला हो जाएगा, पेट भी नहीं भरेगा। जबकि उस फल को रस देने वाले, रूप देने वाले वो वृक्ष ही है, पर वृक्ष से पेट नहीं भरता। ठीक वैसे ही वेद वृक्ष हैं और उनका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है।
भागवत रस भी देती है। देखो श्रीमद् भागवत क्या क्या प्रदान करती है। सबसे पहला भागवत रस प्रदान करती है, और रस कैसा कि एक बार ये रस लग गया तो फिर कोई और भाएगा नहीं। दूसरा, श्रीमद् भागवत रसप्रद रसमालयम। दूसरा, श्रीमद् भागवत संसार के प्रति जो हमारी भूख है उसको क्षुधा निवृत्त कर देती है, वो भूख को शांत कर देती है। फिर ना देखने की इच्छा, ना पाने की इच्छा, ना डोलवे की इच्छा, फिर तो एकांत की इच्छा होगी। ज्यादा आपकी इंद्रियां जो एक्टिव रहती है ना, ये सब एक समान हो जाएंगी भागवत जी की कृपा से। और क्षमा कीजिए, खूब भागवत सुन लें लेकिन जीभ पे कंट्रोल नहीं आया, खूब भागवत सुन लें लेकिन इंद्रियों पे वश नहीं आया, भागवत जी की कृपा वही नहीं अभी। भागवत जी की कृपा है जाएगी तो फिर ऐसी है जाओगे, जो मिल जाए बस पाने के लिए चाहिए, जैसो मिल जाए बस रहने के लिए चाहिए, जो हो जाए उसमें व्यवस्थित रहने की आप स्थिति ढूंढोगे, ये भागवत जी की कृपा होगी, श्रीमद् भागवत की कृपा। तो भागवत क्या है? रस प्रदान करती है, संसार की क्षुधा निवृत्त करती है, और फिर किसी सुंदर फल को पाने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो तनिक एक बिंदु है, उसका सिंधु प्रदान करती है, और सिंधु प्रदान करके एक बीजारोपण करती है। उस बीजारोपण से एक और वृक्ष प्रकट होता है, उस वृक्ष में अनेक फल प्रकट होते हैं, जिन फल को ग्रहण करके अनेक लोग भी उस रस का और उस स्वाद का आस्वादन कर पाते। मीराबाई अकेले रस में छकी नहीं रही, अपने हृदय में एक ऐसा वृक्ष प्रकट किया जिसमें असंख्य फल प्रकट हुए, आज तक लोग उस रस का आनंद ले रहे हैं। सूरदास जी एक वृक्ष प्रकट किया चित्त में, उस वृक्ष पर ऐसे फल लगे आज तक लोग उससे आस्वादित करके आनंदित हो रहे हैं। हमारे रस से हम ही आनंदित हो रहे हैं, कोई और आनंदित हो नहीं रहा है, इसका मतलब अभी बीज मिला नहीं है हमको। पूज्य महाराज जी के लिए हम कह सकते हैं कि पूज्य महाराज जी के चित्त में वृक्ष प्रकट हुआ और उस पर फल लग गए, हम आप सब लोग उस रस को लेकर के वो सुख जो महाराज जी अनुभव करते हैं वो हम भी कर रहे हैं, जो आचार्य चरण करते आए वो हम भी कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत क्या देती है? रस देती है, संसार की क्षुधा निवृत्त करती है, और तीसरा एक बीज देती है जिससे वृक्ष प्रकट होकर के अनेक फल प्रकट हो, सबको सुख मिले। भागवत जी की महिमा बता रहे हैं सनत कुमार, और बताते हुए आगे फिर कथा करानी है, आनंद नाम के वन में करानी है। किससे कराएं? तो बोले सनत कुमार ही कथा करने के लिए आए। अनेक ऋषि पधारे, देवी देवता पधारे, लेकिन जैसे ही भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ पधारी, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान हुए, और जो ज्ञान वैराग्य अतिवृत्त हो गए थे कथा में प्रवेश करते। अब देखो यहां पर एक बात आती है, कथा सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य युवा नहीं हुए, कथा पंडाल में प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। कितनी अच्छी बात भाई। देखो एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपने घर में पौधा लगाया, बगीचा बनाया, और वो बगीचा यदि सूख रहा है, पुष्प सूख रहा है, पतझड़ सी ही रहती है, पल्लवित पुष्पित नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उनकी केयर हो नहीं रही है अच्छे से। लेकिन आपने कोई पौधा लगाया और बिना उसका ध्यान रखे ही वो पुष्पित हो रहा है, फलित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वहां का वातावरण अनुकूल है, वहां की वायु, वहां का जल, वहां की स्थिति अनुकूल है कि बिना ध्यान रखे ही पुष्प, बिना ध्यान रखे ही वो पौधा पल्लवित हो रहा है। ठीक वैसे ही
कथा में प्रवेश करने के बाद ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा, वैराग्य प्रकट करना पड़ेगा, भक्ति जागृत करनी पड़ेगी। नहीं, यहां आते ही अपने आप होने लग जाता है। इसका मतलब क्या है? ये कथा पंडाल नहीं है, ये कथा कोई स्थान, कोई एक साधन का बना हुआ ढांचा नहीं है। साक्षात ठाकुर जी यहां विराजमान है, इसलिए उपस्थित होते ही ज्ञान वैराग्य युवा हो जाते हैं। उपस्थित होते ही चित्त की स्थिति स्थिर होने लगती है।